औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और आयत नंबर 100 और रुकू नंबर 17 पारा नंबर 7। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने दलील अक़ली दी हैं सारी और सारी इंसान की लिए निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ गिनवाई और फिर सारे अपने एहसानात गिनवाए कि अल्लाह के अलावा कौन ऐसा कर सकता है। और ये सारी चीज़ें तकरीबन 10 या 12 हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए तख्लीक की। और इन सब के बाद अल्लाह तबारक व तआला कहना क्या चाहता है, एक बड़ी अहम बात अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र की है। सबके बाद डिमांड अल्लाह ताला की एक ही है। इतनी निशानियाँ यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने 7-8 निशानियाँ गिनवाई हैं, पता नहीं हज़ारों करोड़ों के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात। और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, करोड़ों के भी नहीं खरबों के हिसाब से हमारा एक एक सांस मोहताज है करोड़ों के एहसानात तले दबा। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कहना क्या चाहते हैं इतनी निशानियाँ गिनने के बाद, फरमाया जाअलू लिल्लाहि शुरकाअ जिन्न। इतनी निशानियाँ देखने के बाद तुम जिन्नों को अल्लाह का शरीक मानते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक कौम से मुखातब है जिन्होंने वक्त बे वक्त बहुत सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया। यहाँ किस शिरकत की अल्लाह तबारक व तआला जिक्र कर रहे हैं और किस शिरकत को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ जिक्र शिरक, वैसे कोई भी शिरक को अल्लाह तबारक व तआला इन्ना शिरक अल्लाह ज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है और शिरक कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शिरक का जिक्र किया है, यहाँ फरमाया कि जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराते हो। जिन वो मखलूक जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा किया, इंसान को मट्टी से या गंदे पानी के कतरे से पैदा किया, मट्टी से, मैं फिर कहूँगी मट्टी से, और फरिश्तों को नूर से पैदा किया। यहाँ फरमाया कि जिन्नों को मेरा शरीक ठहराते हो, खलक़हुम, हालांकि उनको मैंने पैदा किया और वो पैदा किए गए हैं, खुद पैदा नहीं हुए। व खरक़ू लहू बनीन व बनात, वो बग़ैर इल्मी। तो और अल्लाह तबारक व तआला के साथ बेटियों और बेटों की निस्बत ठहराते हो और समझते हो कि जिन अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। मरियम अलैहिस्सलाम को बोतान दे दिया, ईसा अल्लाह के बेटे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिन मखलूक को मैंने पैदा किया तुम उन्हीं को मेरे साथ शरीक ठहराते हो और मेरे लिए बेटियों और बेटों का इंतखाब करते हो बग़ैर इल्म के। सुब्हानहू, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो इन चीज़ों से पाक है। ना उसको क्यों पाक है कि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये सारे लवाज़मात, ये सारी सहूलतें, ये सारी चीज़ें उस बंदे के लिए, उसके लिए होती हैं जो ज़रूरत महसूस करता है, जो कमज़ोर होता है, जो डिपेंड करता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कभी किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। ना उसने इतनी पूरी कायनात तख्लीक की और एक कुन कहने से हो गई। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में ज़मीन को तख्लीक किया। सुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ और 7 आसमान तैबा बनाए। ये भी उसकी तख्लीक है, ये हिकमत है तख्लीक में। अदरवाइज़ वो कुन कहे और फयाकुन हो जाता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को इन मखलूक, छोटी और कमज़ोर मखलूक जिसको वो ख़ुद पैदा करता है, उनकी ना मशवरे की ज़रूरत है, ना कोई रहनुमाई की ज़रूरत है, ना कोई मदद और हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ इस छोटे मखलूक को क्यों जिक्र करते हो। अल्लाह पाक है। व तआला अम्मा यसिफून, और बुलंद है इन चीज़ों से जिनको तुम उसके साथ शरीक ठहराते हो। और वो क्या चीज़ें हैं, वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि जैसे जिन्नों को कह दिया, फरिश्तों को कह दिया। छोटे नहीं, अपनी जगह फरिश्ते मानी रखते हैं, लेकिन इंसान के लिए मानी रखते हैं, अल्लाह के लिए कोई मानी नहीं रखते। और जिन इंसान के लिए तरह मखलूक है, इंसान के नफ़े और नुकसान को थोड़ा बहुत पहुंचा सकती है, लेकिन नफ़ा और नुकसान भी वही जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह के नज़दीक इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ना अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को पसंद करता है, ना अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़रूरत महसूस करता है। तो फिर क्यों इनके साथ शरीक ठहराते हो। बदिउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना लहू वलद, वो नए सिरे से ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने पर कादिर है। जब कुन कहे फ़यकून हो जाए। ज़मीन और आसमान को ही नहीं बल्कि कायनात में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं खला में, उन सारी चीज़ों को एक कुन कहने से नए सिरे से तख्लीक कर दे। तो फिर उसके लिए हम ये फरमाया कि क्यों छोटे फ़अन्ना यकून लहू वलद, तो उसके लिए लम यकुन लहू साहिबा, लम तकुन लहू साहिबा, कहा कि अल्लाह की कोई लाइफ पार्टनर नहीं, हम सफ़र नहीं यानी बीवी नहीं है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ इस तरह के लवाज़मात क्यों जोड़ देते हो जो कि मानी रखते हैं और जो किसी निस्बत के मोहताज है। अल्लाह तबारक व तआला इनसे पाक है। व खलक़ कुल्ल शैइन, और उसने
सारी ज़मीन आसमान की सारी चीज़ों को तख्लीक किया है और वो सारी चीज़ों को दोबारा तख्लीक करने पर कादिर है और सारी चीज़ों को मिटाने पर कादिर है और सारी चीज़ों को मुसख्खर करने पर कादिर है। फिर फरमाया कि खला कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, उसने हर एक चीज़ को पैदा किया और हर एक चीज़ की हैसियत और औकात को भी जानता है और हर एक चीज़ की पाए जाने वाले फ़ायदे और बरक़ात को भी जानता है और हर एक चीज़ के नफ़े नुकसान से भी को जानता है। और तुम हो कि उसके साथ शरीक ठहराए जा रहे हो, वो मखलूक जो उसके मुकाबले में कुछ मानी नहीं रखती। ये बात पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ें इंसान को आसानात गिनवाते हुए फरमाया, ये चीज़ तुम्हारे लिए पैदा की, ये पैदा की, ये पैदा की, ये पैदा की, ये इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है, ये निशानी है, ये किसके लिए है, ये अक्ल वालों, ये ईमान वालों के लिए, ये समझ रखने वालों के लिए, ये शौक़ रखने वालों के लिए निशानियां हैं। लेकिन आगे अल्लाह फरमाता है कि ये किस चीज़ को अल्लाह के साथ, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारा रब है। रब का मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब है पालने वाला। अल्लाह इंसानों का रब नहीं है, अल्लाह तमाम मखलूक का रब है और हर एक चीज़ को उसने पालना है और हर एक चीज़ को उसने पाया तकमील तक पहुँचाना है। हर एक चीज़ की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुई है। ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई इबादत के लायक नहीं उसके अलावा और वही अकेला इबादत के लायक है। उसके अलावा अगर तुम जिन्नों को उसके बराबर समझते हो या उसकी मददगार समझते हो या हैसियत में समझते हो या बराबरी में समझते हो या किसी सिफ्त में उसके बराबर समझते हो तो ये गलत है। वो हर चीज़ को पैदा करने वाला है और लेकिन है इबादत के लायक अकेला है और किसी चीज़ को उसकी इबादत में शिरकत नहीं, मशावरत में नहीं, हिकमत में नहीं, मदद में नहीं। उसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ। लम यकुल लहू कुफुवन, कोई उसका बराबर नहीं है। अहद वो एक है। जब वो एक है अल्लाह तबारक व तआला ये सारी दलीलें दे के फरमा रहा है खालिक कुल्ल शै, लेकिन उसने हर एक चीज़ की इबादत, हर एक चीज़ को उसी ने पैदा किया। फ़अबुदूहू, तो बनता ये हक़ है कि सिर्फ उसी की इबादत करो। कभी जिन्नों की इबादत में लग जाना, कभी फरिश्तों की इबादत में लग जाना, कभी सूरज चाँद तारों की इबादत में लग जाना, कभी पैगम्बरों की इबादत में लग जाना, ये सारी ज़्यादतियाँ हैं जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क कर रहे हैं और शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। फ़अबुदूहू, उसी की इबादत करो। व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, और वो हर एक चीज़ पर निगरान है, हर एक चीज़ पर का ज़िम्मेदार है। ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, तुमने उसको देखने की बसीरत या बसारत नहीं दी, वो देख रहा है तुम्हें, उसने तुम्हें देखने की सलाहियत दी है और वो तुम्हें नज़र में रखे हुए है। तुम उसको नहीं देख सकते, वो तुम्हें देख रहा है। तुमने उसे देखने की सलाहियत नहीं दी, उसने तुम्हें देखने की सलाहियत दी। तुमने उसे बसीरत नहीं दी, उसने तुम्हें बसीरत और बसारत दे दी। वह हुवा लतीफ़ुन, और वो बहुत बारीक चीज़ों को भी खबर रखता है, बहुत बहुत माइनर चीज़ों को जिनके बारे में तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं है, उनके बारे में वो खबरदार है, खबर रखता है। कद जाकुमुल बसाइर मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत आ गई है। फमन अबसरा फलिनफ्सिही, बसीरत से मुराद समझने की सलाहियत है, सोच है, समझ है, फ़िक्र है। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि उसने तुम्हें तेरे रब ने तुझे समझने की सलाहियत दे दी है, बसीरत दे दी है। फमन अबसरा लिनफ्सिही, जिसने देखा उसने अपना फ़ायदा किया, अपने फ़ायदे के लिए देखा। अल्लाह तबारक तआला का कोई नुकसान नहीं है, नहीं देखा। फरमाया कि वलिनफ्सी वमन उमिया फ़अलैहा, जो अंधा है दुनिया में, यानी कि बसीरत नहीं रखता, समझ नहीं रखता, सोच नहीं रखता और सोचे समझे बगैर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहरा रहा है और वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िम्मेदार नहीं है इस चीज़ का कि तुम अगर नाफरमानी करोगे और अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ तरह तरह की चीज़ों को शरीक ठहराओगे और फिर वो तुम्हें अजाब से बचाए रखेगा। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो, फिर वो तुम्हें क्यों अजाब से बचाए रखेगा, इस चीज़ का वो ज़िम्मेदार नहीं है। कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयातिल, इस तरह मैं फेर फेर कर आयतें निशानियाँ तुम्हें समझा रहा हूँ और समझाने की कोशिश अल्लाह फरमा रहे। वयक़ूलु दरसत वनुनब्बिहुन्नहु लिक़ौमिन यअलमून, और अभी तो तुम्हें बताई जा रही हैं ये सब चीज़ें, दरस्त अभी तुम्हें समझाई जा रही हैं। फिर नुनब्बिहुन्नहु लिक़ौमिन यअलमून, और जल्दी जानने वाली कौम को खबर भी दे दूंगा इसकी, यानी कि जब क़यामत का दिन आएगा और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसके किए का अंजाम बताएगा, समझाएगा और हर एक को समझ आई जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त जो जुल्म, जो ज़्यादतियाँ किसी इंसान के साथ कर चुका है, अल्लाह की ज़ात के साथ कर चुका है।
अपने साथ कर चुका है। सारा रिकॉर्ड उसके सामने रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि जुल्म कर रहे हो तो जुल्म का अंजाम भी चखोगे, और अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों को माफ़ कर देंगे। लेकिन शिर्क जो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जिन्नों को फरमाया कि जिन्नों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ निस्बत दे दी है, ये कितनी बड़ी और शिर्क ठहरा दिया है, ये कितनी ज़्यादती की बात है। और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करते। और शिर्क सारी बुराइयों का गुनाह कबीरा सारी बुराइयों की जड़ है, और हमें समझ नहीं आती। हम जानबूझ के अनजाने में अल्लाह तबारक व तआला की शान में, अल्लाह ताला की सिफ़ात में शिर्क कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं ये शिर्क नहीं है। शिर्क बहुत माइनर चीज़ है जो हमारे जहनों में नहीं आती। हम जैसे नासमझ चीज़ें उसको समझ नहीं पा रही होती, कर गुजरती है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सिफ़ात में, हुस्न हम सिफ़ात में शरीक ठहरा देते हैं और उसकी हमें समझ नहीं आती। ज़ात में नहीं ठहराते, सिफ़ात में हम मुशरिक हो जाते हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला को किसी सूरत भी अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को माफ़ नहीं करने वाले। मुशरिक की बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप ने आज़र बुतों की पूजा करते थे, मुशरिक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया इस्तग़फिर लहुम औ लम तस्तग़फिर लहुम, आप उनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, अगर 70 मरतबा भी बख्शिश मांगेंगे तो मैं इस गुनाह को माफ़ करने वाला नहीं हूँ। ज़रा सोचें कि अगर एक पैगम्बर जिस गुनाह के बारे में 70 बार बख्शिश मांग रहा है और वो माफ़ नहीं हो रहा है, हाँ एक शर्त है कि मरने से पहले बंदा खुद इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले और मोमिन हो के मरे, तो फिर तो उसके सारे माफ़ होने के अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है। लेकिन अगर कोई उसी कंडीशन में मर जाता है मुशरिक ही, और पीछे उसके लिए उसका बेटा, उसका भाई, उसका बाप वो पैगम्बर ही हो, वो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हो, तो गुंजाइश नहीं होती माफ़ी की। खुद अगर छोड़ के मरता है वो जुर्म और मोमिन हो के मरता है और तौबा करके मरता है, तो फिर उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह।